हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मंगे जय दास में। देखिए आप सभी को बहुत बड़ा वाला गुड मॉर्निंग। आज 8 तारीख है। आज कहते हैं कुछ तो है, मतलब सैयद अली मीरा दातार का भी कुछ तो है, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारा मुबारकबाद। और दूसरी बात, सॉरी सुबह सुबह उठ के वो मैसेज कर रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं मिलता है। घर में भी गणपति का चालू है, मैं बॉम्बे आ चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है। मैं यही बोलूँगी कि अभी भी शक्तियाँ लेने का बहुत अच्छा टाइम है, मत इग्नोर करो क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। क्योंकि अभी जो शक्तियाँ सिद्ध करके मिली, सबका बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को दुश्मनों का भी बहुत अच्छा काम करके मिल रहा है। हमने बहुत लोगों का इस अमावस्या को भी किया है। बहुत सारे लोगों का काम हमने क्या किया, जैसे किसी का दुश्मनों का काम है मारण क्रिया या वशीकरण या सम्मोहन, तो हमने शक्तियाँ देने के साथ हम लोग ने वो भी कर दिया है। अभी कल गुरुवार है, बहुत लोगों ने मुझसे शक्तियाँ सिद्ध करवाई, जो अमावस्या के दिन सिद्धि करवाई उनको कल मिल जाएगा। और कितने लोगों ने जो मंत्र डाले हैं वो भी उन लोगों को कल मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात है। और जितने लोगों का काम लिया वो भी पूरी तरह से पूरा हो रहा है। ये है कि एक दो जनों ने शक्तियों का अपमान किया था, मैंने बहुत समझाया कि शक्तियों का अपमान मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया मालूम है, पहले खुद से सिद्धियाँ चालू कराते हैं, टाइम लगता है तो ऐसा नहीं है, सिद्धियाँ चालू कराते हैं, उसके बाद वो लोगों ने इग्नोर किया। देखो जो बहुत सारे लोगों ने जो शक्तियाँ ली है ना, उन सबका काम हो चुका है। मैंने अपने ग्रुप में भी कहा है, थोड़ा सा शांति बना के रखो। 12-13 तारीख मतलब मंडे को उन सब की चीज़ें उन तक पहुँचेगी। मेरे ग्रुप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत घाई करते हैं, पर्सनली पहुँचते हैं, इनका नाम नहीं लूँगी, उनको सिर्फ अपने से मतलब है, बाकी पूरा ग्रुप मेरा वेट कर रहा है, वो झक मारने गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ पूजा पाठ भी सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तू भी उनको घाई है कि दूसरे छोड़ो, अपने भरोसा नहीं है। तो हम लोगों ने उनसे अभी हम भी आईनी अमलियत देखते हैं। उनको सुल्तान जिन सज़ा भी दे रहा है, लेकिन उनको अक्ल नहीं आ रही, उनको विश्वास नहीं है। तो वहाँ विश्वास नहीं तो हमारा सुल्तान जिन कैसा मालूम है, उनको भी सज़ा देने से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि जहाँ गुरु का मान ही नहीं, वहाँ कोई मतलब नहीं है। जो गुरु का मान करते हैं ना, उनको बहुत अच्छा मतलब है। तो एक ही बात बोलूँगी, जो लोग अभी शक्तियाँ सिद्ध करवा रहे हैं उनको हर तरह की चीज़ें, हर तरह का चीज़ तुरंत मिलेगा। और शक्तियों के ज़रिए भी गिफ्ट मिला है, बहुत लोगों को है, मेरे आनंद भाई सबको हैं आनंद भाई है, स्वाति है, लोगों को बहुत बड़ा, अजत भाई है, सबको मेन लोगों को तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े गिफ्ट मिले। लेकिन उन लोग को भी सामने से बोल रही हूँ, मंडे तक वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें हो गई है। प्रियंका है जो कि मेरे को हमेशा गाइड करती है, सबको मंडे तक वेट करना ही पड़ेगा, पुणे से सब लोग, क्योंकि क्या है इस वक्त का जो माहौल है, मंडे तक सबकी चीज़ें एकदम कुशल मंगल से सबके पास पहुँच जाएगी। क्योंकि कल परसों में गणपति आने वाले, 2-3 दिन सब बंद रहेगा, रिस्क नहीं लेना है हमको, हमने बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरा, क्योंकि चीज़ें बड़ी हैं, सबके पहुँच रही है और हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। मैं देखो जो काम करने गई थी ना, मेरे ग्रुप में भी जो मेरे साथ डेली जुड़े हैं हाजिदा, स्वाति, स्नेहलता, उनको भी नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, सबको पता है, सबके सामने बस मैं काम करके दिखाती हूँ। हाँ यही है कि कुछ लोगों का भरोसा मेरे पे से कभी कभी कम होता है, लेकिन भरोसा कम या ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं है, भरोसा रखना बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं इतना ही बोलूँगी कि अब शक्तियाँ लेने का वक्त इतना अच्छा है, वो तो करो ही। उसके पहले एक और बात बोलूँगी, मैं अपनी वीडियो कोई भी बनाती हूँ ना सबसे पहला आईडी मेरी है और यूट्यूबर हूँ मैं, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ज़रिए हम जो भी बात पहुँचाते हैं वो हमारा वीडियो पुलिस स्टेशन तक, पूरे वर्ल्ड तक जाता है। तो हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया पे तो लोग इधर मोदी को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, तो उसका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। मैं तो कभी किसी का नाम भी नहीं लेती हूँ, लेकिन तो भी कुछ लोग पर्सनली लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते। तो जब मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक बात बताती हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे तब बोलना शुरू किया सबके बारे में जब लोग मुझे उंगली करने लगे। मैं एक ही बात छोटे से भाषा में समझाऊंगी, ना मेरे पीछे पड़ो, ना मेरे परिवार के पीछे पड़ो, विद्या देवी तुम सबके पीछे नहीं पड़ेगी। मैं भी अब किसी का नाम नहीं लूँगी, मुझे किसी का नाम भी नहीं लेना। मैं शॉर्टकट में एक बात बोलूँगी, ना मेरे पीछे पड़ो, ना मेरे परिवार के पीछे पड़ो। क्या है, जब मेरे पीछे लोगों ने मारने के लिए घर तक आदमी भेजने लगे, ये सब भेजने लगे, तब मैं लोगों के पीछे पड़ी, तब मैंने नाम लेना शुरू किया। जब मेरे पीछे सब हुआ है, बहुत सारे लोगों को डायरेक्टली हिंट देती हूँ, अपने अपने घर में सुखी रहो, अपना काम करो। मैं एक ही बात जानती हूँ, मैंने कभी किसी को उंगली की नहीं,
मुझे मेरे ही लोगों ने हमेशा धोखा दिया, मेरे स्टाफ ने, सब ने। मैं एक ही बात बोलूँगी प्यार से, मेरा नाम कहीं लेने का नहीं, तो मैं किसी के बीच में आऊँगी नहीं। कभी कभी मुझे भी कोई लोग धमकी देते हैं कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। बिगाड़ा है तो ही बोला गया है। बोला जाता है कि किसी का नाम क्यों बार बार लिया जाता है, किसी को बार बार टारगेट क्यों बनाया जाता है, सामने वाले ने क्या किया, उसको तो कुछ पता ही नहीं था। मैं एक ही बात बोलूँगी, मुझे भी नहीं पता था सामने वाले ने क्या किया, लेकिन सामने वाले ने बहुत कुछ किया। हाँ, पहली बात, नशा मुझे दिया गया, गलत मेरे साथ किया गया। उसके बाद अच्छे खासे मतलब अब जिस दिन इंसान का सब लोगों का डर लगा कि अब यहाँ पे फंसने की बारी है, तो आदमी सब लोग भाग गए। प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने सबको बुलाया, तो मेरी कहने का मतलब है कि मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे बच्चे हैं, मैं देख रही हूँ। आज अभी तक मेरा बच्चा हो नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे पूछते हैं केशव आया कि नहीं आया। आएगा, वो है, अपने टाइम से आएगा। मैं अपनी जीत पूरी करूँगी, मुझे नहीं लाना है ऑपरेशन, और नहीं आएगा तो मेरी मर्ज़ी है, वो मेरी लाइफ है, लेकिन आएगा वो। मैंने कभी किसी से केशव के नाम पे कोई दान दक्षिणा मांगा नहीं है, तो सोशल मीडिया पे किसी को पूछने का भी हक नहीं है। इरिटेशन करते हो ना, किसी ने मेरे आदमियों को भी गाली दी परसों रात को, तो मैं एक ही बात बोलूँगी, मेरे आदमी है ना, सबसे बड़ा आदमी, मेरे जो आदमी लोग घूमते हैं ना, सबसे बड़ा मेरा जिन है, सुल्तान जिन, वो माँ चोट देता है सबकी। और दूसरी बात है, जो 2-4 आदमी है वो लोग ऐसे कुछ करने वाले नहीं। और दूसरी बात, फिर बाद में बोलते हैं कि हर बात का प्रूफ चाहिए। गलत है। देखो, मुझे बोला गया है तो ही मैं बोलूँगी, इस बात के लिए मैं झूठ नहीं बोलती। मैं पहले भी बोली, विद्या देवी झूठ नहीं बोलती है। प्रेग्नेंट मैं हुई थी, बच्चा मेरे पेट में था, तो भी मुझे फ़ोन करके ये बोला गया, मतलब कि अरे, मतलब बहाने से ये बोला गया कि अरे एक औरत है, वो मेरे पति को फंसाई है, कॉलगल है, मतलब इनडायरेक्टली मुझे ही बोला गया था उस बात पे। तब उसके बाद मैं पीछे पड़ी, क्योंकि कॉलगल तो तुम लोग हो, मुझे बोला जा रहा है। कोई बात नहीं, मैं एक ही बात बोलूँगी, अपने घर पहले अपने गिरबान में झांकने का, फिर दूसरों को बोलने का, ये समझ लेने का। क्योंकि मैं तभी बोलती हूँ जब कोई मेरे पीछे पड़ता है। अगर मेरे पीछे नहीं पड़ोगे, मेरे परिवार के पीछे नहीं पड़ोगे, तो मैं किसी के पीछे क्या ज़रूरत है मुझे पढ़ने का। मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ, चाहे भीमनगर हो, चाहे गौतम नगर हो, चाहे घर वाले हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, अगर मेरे नाद में लगोगे ना, तो तुम लोग के घर में, इस बार तो अब मैं यूट्यूब पे कभी नाम नहीं लूँगी, जो गलत कर रहा हूँ उनका पूजा मैं करूँगी। लेकिन दोबारा मैंने सुना, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं लोग, किसी का घर बनाना नहीं जानते, बिगाड़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। चढ़ाएंगे, अरे यार तेरी चूते में गिनती कर रही है, देखना तेरे को फालतू समझ रही है। हाँ, ऐसा जो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन चढ़ाने के लिए, माँ चुदाने के लिए, मतलब बोलेंगे, पिए क्या करेंगे में बैठेंगे और दिखाएंगे। क्यों? इसलिए नहीं चढ़ाते कि अच्छा सोचते, इसलिए चढ़ाते हैं कि अरे यार ये मौका अच्छा है, गरम पे हथौड़ा मारो, कि गरम लोहे पे हथौड़ा मारो, कि सामने वाला सोचेगा अरे हाँ सही में सही सच बोल रहे। कोई किसी का दोस्त यार नहीं रहता है, सब माँ चुदाने के लिए अपनी गांड मरवाते हैं। और मेरे नाद में मत लोगो। और जहाँ तक रही क्या बोलते हैं सबूत की बात, मैं एक बात बताती हूँ। सबूत अगर मैं चाहूँ ना, अभी तक मैंने पुलिस इंक्वायरी बिठाई नहीं है, ये बात समझ जाना। जो मेरे साथ हुआ है ना, जिन लोगों का मैं नाम यूट्यूब पे लेती हूँ ना, ये डायरेक्टली क्राइम ब्रांच तक और मेरा वीडियो पूरा बोरीवली पुलिस स्टेशन देखता है। मैंने बोरीवली तक जाता है। मैंने अभी तक पुलिस इंक्वायरी बिठाई नहीं है। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा 50,000 लाख रुपए खर्चा करके कि मुझे इसका ये बार बार मेरे पे नाम आता है, पुलिस इंक्वायरी बिठाओ। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जहाँ पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे, गांड फट के बाहर आएगी। तब वो सब ने, सामने वाले सब भूल जाएंगे कि ऑपरेशन हुआ था कि नहीं, आदमी बेहोश था कि नहीं, ये था कि नहीं, वो था कि नहीं। जब पुलिस अपने डंडे बैठाने शुरू करती है ना कि यहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, क्यों किया गया था, क्या किया गया था। अभी तो हम कानून से लड़ रहे हैं, अभी तो हम लोग ने कोर्ट केस से लड़ा है। लेकिन आप लोग को सबको पता है, कोर्ट केस भले 2 साल 3 साल 4 साल चलता है, बाकायदा आता है। अभी आरिफ शेख का भी हो गया है, उसका समन ऑर्डर निकल चुका है। उस गधे को भी मैंने बोला है कि तू आ जा, तू सबका नाम कबूल कर, मैं तेरे को बेल करवा दूंगी, छुड़वा दूंगी। लेकिन तो भी उस गधे को समझ में नहीं आ रहा है। वो चाहे तो मैं भी बोल रही हूँ, तू आ जा, तू जिसने तेरे को बोला है तू आके बता। क्योंकि मुझे पता है आरिफ शेख ने किसी को तो 2 से 3 बार बोला था कि देख तेरा आदमी मेरी बहन को फंसा रहा है, बार बार तू अपने आदमी को संभाल, नहीं तो मेरी दिमाग की बत्ती जलेगी ना, तो मैं उड़ा डालूंगा। लेकिन सामने वाले ने इग्नोर किया।
ये बातें, अगर ये बातें खुल गई। और दूसरी बात, मुझे फ़ोन आया है जून में, मुझे फ़ोन आया गया है जून में और मुझे बोला गया है नाजायज़ बच्चे और हर बात का प्रूफ मांगते हैं। मुझे कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, मैं प्रूफ 1 मिनट में दे सकती हूँ, कुछ नहीं करूँगी। एक मेरे को जिस दिन मेरे दिमाग की बत्ती जलेगी ना, मैं एक पुलिस इंक्वायरी बिठाऊँगी, मेरे घर के काम वालों से लेके सबका नाम, सबको हेड लिस्ट में लिया जाएगा, तब एक एक को उठाया जाएगा और एक एक को हड्डी तोड़ी जाएगी। क्योंकि मेरे घर में भी कुछ लोग हैं, मेरे घर में भी कुछ लोग हैं जो काम वाम तो करते हैं लेकिन मेरे सामने एकदम सीधे बनते हैं, ऐसे जानते हैं कि अरे मैं तो कुछ जानती ही नहीं हूँ, अरे मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ। मतलब मेरे सामने मीठा मीठा बोलेंगे, मेरे बच्चों के सामने मीठा मीठा बोलेंगे, मेरे बच्चों को बोलेंगे अरे क्या करेंगे, हम लोग को पगार मिलता है, हम लोग को जो पगार देता है उसका सुनना पड़ता है। वो सारी मीठी गिरी ना उन लोगों ने भी मेरे साथ किया है। एक बार मेरे पास एक अमित लड़का काम करता था, वो लोग ने भी बताया था कि मेरे से ही फ़ोन करवाया गया था कि ऐसा सब। तो मैं एक बात बता रही हूँ, ये बात छोटी मोटी नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए शांत हूँ कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ, मुझे अपना दिखना है। लेकिन जिस दिन मैं अगर मेरे दिमाग को लगा जरा भी और मैंने पुलिस इंक्वायरी बिठाई तो एक एक को तोड़ेंगे और एक को मोड़ेंगे। आपको भी मालूम है पुलिस की जब 3rd डिग्री पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की ज़बान से सब कुछ सब पट सब निकल जाता। हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ये था, हमारी गलती है, ये है। कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मत इरिटेट करो, मैं शांत हूँ। हाँ ये है कि अब मैं किसी का ये है कि मेरे को भाई किसी को नहीं पसंद है यूट्यूब पे बोलना, तो मैं अभी जो है मैं अपने तरीके से काम करूँगी, बोलूँगी नहीं। लेकिन एक ही है कि आगे अगर गलती से भी मेरे बीच में कोई आए, मुझे क्या करना है, जिसको जो गांड मरवानी मरवाओ, जिसके साथ सोना है सो, जो बच्चे पैदा करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जब सामने वाले को किसी से मतलब नहीं है, सामने वाले को सबूत चाहिए, तो हमको क्या सबूत देने का है। मेरा सीधा इतना ही फंडा है कि मेरे तक आया इसलिए मैं आई हूँ। मैं सीधा आज यूट्यूब के ज़रिए बोल रही हूँ, मेरे तक नहीं आना चाहिए था। मेरे पेट में बच्चा है, मेरे सब कुछ है। आज किसी का घोंसला टूटा तो लगी ना, 4-5 साल के घोंसले पे आँच आई तो टेंशन हुआ ना। मेरा 20 साल का घोंसला तोड़ा तो मैं छोड़ूंगी? बोलो, कैसा भी था, हमारा घर था, परिवार था, कुछ भी था। भले मेरा मिस्टर नालायक था, कुछ भी था, लेकिन थे ना, घर में थे, झगड़ा करते थे, कुछ भी थे ना परिवार। हाँ, घर में घुसे, नशे की दुनिया में डाला, 20 साल का घोंसला तोड़ा। हाँ, तुम लोग के चक्कर में हम लोग का तलाक हो गया, हुआ ना। मैं आज किसी के बच्चे को नाजायज़ बोलते हैं तो आदमी को बुरा लगता है। मेरे पेट में पल रहे बच्चे को नाजायज़ बोला गया, मैंने कुछ बोला? मैंने तो बोला नहीं था नाजायज़ बोलो। मैं एक माँ के होते मेरे बच्चे को नाजायज़ बोला। हाँ, जो कि घर में कुकर्म करके बच्चा पैदा किया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा, मेरे बच्चे को नाजायज़ बोला गया। मेरे 3 बच्चों के सर से बाप का साया उठाया गया, तलाक हो गया था, 3 बच्चे ना बेगर बाप के हुए ना, तो अच्छा लगा। किसी का तुम 20 साल का घोंसला तोड़ते हो तो मज़ा आता है, और जब तुम्हारे घोंसले पे आँच आती है, तुम्हारी बातों पे आता है, तो तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत रास्ते में पड़ी है। हम लोग रास्ते में पड़े हुए हैं, है ना। ये यूट्यूब के ज़रिए इसलिए बता रही हूँ मैं कि एक वार्निंग दे रही विद्या देवी कि आज से अभी से मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन सबूत नहीं करने का। नहीं तो सबूत में तो मैं एक ही बात करूँगी, सबसे पहले तो गिरवा के तोड़वाऊँगी, उसके बाद DNA टेस्ट करवाऊँगी। और मुझे 100% यकीन है कि जो मैं बोल रही वही होगा, सिर्फ DNA टेस्ट नहीं होगा। क्योंकि मेरे को क्या है, मैं तो सामने से बोलूँगी भाई मेरे तक आए, करवाओ इनका, और मेरी बातें सुनी जाएगी पहले, क्योंकि मेरा पल्ला भारी, मैंने केस वेस किया है। याद रखना, जिस दिन मैं करवाऊँगी ना DNA टेस्ट, और उसके बाद पता चला सिर्फ DNA टेस्ट में ये साबित नहीं होगा कि बच्चा किसका है, बल्कि ये भी साबित होगा कि जवानी में कम से कम 2 से 3 बच्चे गिराए जा चुके हैं। इसके लिए बच्चेदानी की थैली कमज़ोर हुई थी। क्यों? ये बात हमको पता है कि शादी के पहले 2 बच्चे ऑलमोस्ट गिरा चुके हैं, और 2 ऑलमोस्ट गिराने के बाद ये बच्चा आया है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पसंद है मेरे तक आने का और मेरे तक नौटंकी दिखाने का। तो मेरे अभी एक ही बात है, मैं आज से किसी का नाम नहीं लूँगी, हमको जो करना है हम पूजे के ज़रिए करेंगे। लेकिन ये लास्ट बस ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे घर में भी कुछ लोग सीधे बनते हैं कि अरे हम तो आपके साइड है। या कैसा मानो, जिसका वजन वहाँ पे, जहाँ पे वजन है वहाँ पे रहते हैं, दिखाते बहुत कुछ है। हमारे घर में इतना नौटंकी है सबका। तो एक ही बात बोलूँगी, मैं कुछ नहीं, जब पुलिस इंक्वायरी बिठेगी ना तो घर से लेकर बाहर तक, काम वाले से लेकर सब तक सबको उठा के तोड़ेंगे, ये मत सोचो। क्योंकि पुलिस वाले एक एक आदमी को छोड़ेंगे नहीं। जो बोलेंगे जब तुम लोग घर में यहाँ काम कर रहे थे, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हो रहा था, तो तुम लोग साथ दे रहे थे,
कहाँ थे? मुझे मालूम है उस रात को क्या हुआ था, सब याद है मुझे, कुछ टाइम नहीं लगेगा। पुलिस इंक्वायरी जानते हो ना, देखो सुशांत सिंह मरा, अब ये सिद्धार्थ शुक्ला मरा, तो भी पुलिस अभी तक इंक्वायरी कर रही है, छोड़ नहीं रही, एक एक को अंदर डाली है। तो मेरे को जब कोई सबूत करता है ना, किसी ने मुझे परसों बहुत इरिटेट किया था, लाना सबूत, मैं ला दूंगी सबूत। और मैं एक ही बात बोलूँगी, मुझे कोई शौक़ नहीं किसी को गाली देने का। मुझे गाली दी गई है, मुझे उल्टा बोला गया है, तभी मैंने बोला है, नहीं तो मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलूँ। अगर आप किसी की इज्जत पे आओगे तो आपकी इज्जत पे भी लोग आएंगे। गनीमत इसी में है, जो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, अच्छे से रहो, ठीक से रहो, कोई किसी के बीच में बोलेगा नहीं। और ये जो यार दोस्त लोग भी अपनी माँ चुदाते हैं ना, मैं एक ही बात बोलूँगी, किसी का घर बना नहीं सकते ना, बिगाड़ो मत। दे दो तुम सबकी माँ बहनों को मैं कोठे में डालने में टाइम नहीं लगाऊंगी, रोड से उठा ली जाएंगी और पता चल जाएगा। बीच में नहीं बोलने का, समझे? किसी को टारगेट नहीं बनाने का पैसा देख के, नहीं तो ये समझ जाना कि विद्या देवी यहाँ से सटकू है। मैं बोलूँगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। और तुम लोग के पास जेब में 1 रुपया नहीं है तो तुम लोग इतना उड़ के झगड़ा लगाते हो, और मेरे पास इतना है ना कि तुम लोग जिस रास्ते से गुजरोगे ना, रिक्शे से गाड़ी से, जगह पे उड़वा डालूंगी, मेरे को कोई डर नहीं है इस वक्त। क्योंकि आप किसी को उंगली करोगे ना, जब तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत रास्ते में पड़ी है, तुम्हारे घर की इज्जत जाती तो अरे भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हाँ, हमारी इज्जत फालतू है। इतना बड़ा साम्राज्य लेके बैठी विद्या देवी, 3 बच्चे लेके और अपने 4था बच्चा लेके अकेले संभाल रही है। किसी को बोली क्या? कोई आके नाम दो करो। आदमी आ रहा है, अच्छे से रह रहा है, उसमें भी उंगली है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अगर मेरी चीज़ों पे नज़र मारोगे, मेरे चीज़ों को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगे, मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ, कितने लोग सोचते हैं कि अरे केशव के पापा को इनसे दूर करो, ये सुधरेंगी। उस दिन जिस दिन मेरी तीसरी आँख खुलेगी, जिस दिन केशव के पापा को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगे या सोचोगे कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, उस दिन विद्या देवी अपनी तीसरी आँख खोलेगी और उस दिन जो होएगा वो बहुत गंदा होगा। उसके लिए मुझे दोष नहीं देने का। क्यों? मेरा 20 साल का घोंसला तोड़ा गया है ना, तो तुम्हारा पूरा खानदान बिगाड़, पूरी 7 पीढ़ी, मतलब यहाँ से लेके कहते हैं ना देश के किसी कोने में रहोगे, अगर तुम्हारे एक भी परिवार को मैंने छोड़ा तो नाम बदल देना। कोने पूरे गांव दौड़ा के मारूंगी, ये बात समझ लेना। एक गलती की सज़ा सबको मिलेगी। गलत किया है ना, एक्सेप्ट करो और शांत बैठो, समझ रहे हो? दिमाग की बत्ती पे नहीं लगने का कि हमारी इज्जत जा रही है। दूसरों की इज्जत उछालोगे, तुम्हारी इज्जत अपने आप उछलेगी। गलत किया है ना किसी के साथ, तो उस गलती को सुधारो, और सुधारने के बदले उसको इरिटेट मत करो। नहीं तो जब इंसान का दिमाग फिरता है ना, किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और मैं एक ही बात बोलती हूँ, मेरे नाद में लगोगे ना तो मैं हस्ती बिगाड़ दूँगी। मेरे घर के लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे घर में भी जो लोग काम करते हैं ना, मेरे सामने ऐसा दिखाते हैं, अरे नहीं हम तो दीदी वीडियो नहीं देखते। नहीं, मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ, काम करते हो चुपचाप काम करने का, जितनी पगार मिलती है ना उतना कोई नहीं देता है। हाँ, पगार के हिसाब से काम नहीं होता। जो सुनते हैं ना बेवकूफ़ बोलते हैं, अरे माँ इतनी से घर का इतना पगार देते हैं। काम सिर्फ पगार का मतलब रखने का। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे ना तो यही बात बोल रही हूँ कि मैं ऐसी बैंड बजाऊंगी ना कि कहीं बचने लायक नहीं रहोगे, ये समझ जाना। गांड में पाव किलो खून भी नहीं है, लेकिन जब मैं निकालने बैठूंगी ना तो सब कुछ निकल जाएगा। अपने काम से काम रहो और खाओ कमाओ, इज्जत से रहो। नहीं जमता है, दरवाज़ा खुला है, निकल जाओ इज्जत से। बैंड मत बजाने को सोचो। क्यों? शायद नहीं पता है, तुम्हारे पास ही मेरे पास बहुत प्रूफ है, मुझे प्रूफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सब जानते हैं। जहाँ पुलिस इंक्वायरी बैठेगी ना, तो कहते हैं ना चिल्लर तो चिल्लर, घर में एक चूहा भी काम कहते हैं, डॉगीज़ भी काम करते हैं ना, उनको भी उठा लिया जाता है। तो एक लाइन से सबको उठा लिया जाएगा, ये बात समझ जाना। तो बस दिमाग पे मत आओ, शांत रहो और अच्छे से रहो। नहीं तो धमकी तो मुझे देना नहीं। कल मैं ये वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन आज बना रही हूँ। विद्या देवी को धमकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर विद्या देवी को धमकी दोगे और मैं अगर अपने आप पर आई तो मैं सबकी माँ चोदने में एक बार भी पीछे नहीं हटूँगी, ये वादा है मेरा, चाहे A to Z कोई भी हो। बस प्यार से रहो, अच्छे से रहो, जैसे रहना है वैसे रहो। मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूँ, मेरे बीच में बोलने का नहीं, और ना मैं किसी को बोलूँगी आज से। और ना मैं किसी, और एक और बात, मैं किसी का नाम लेती नहीं हूँ ना, तो अपने ऊपर लेने का नहीं। अपने ऊपर वही लेता है जो आदमी गलत होता है। हम तो सोशल मीडिया वाले हैं, हम तो यूट्यूबर हैं, हम तो कुछ भी बड़बड़ करें। या तो नेता लोग को लोग गाली देते हैं, क्या मोदी आके सब पर केस कर रहा है। नहीं ना, बुरा नहीं लगाने का अगर आप गलत नहीं हो तो। और बुरा लगा रहे हो तो फिर पूरी तरह से आना है तो मैदान में पूरी आप खुले आम आओ, सीना तान के, फिर देखेंगे आर या पार।
फिर यही होगा, जीत तो मेरी होने वाली है, हार तुम्हारी होने वाली है। क्योंकि मैं जानती हूँ सच, डंके की चोट पे जानती हूँ। तभी हम पंडित हैं, हमको भगवान ने मुंह पे ही बोला है, सच बोलना ही काम है। हम सच बोलते हैं। मेरे पास इतनी शक्ति है ना सुल्तान जी, मेरे घर में मेरा स्वाति मेरे साथ काम करती है, झूठ नहीं बोलूँगी। स्वाति जिस दिन मुझ पर ध्यान नहीं देती है, अभी 2 दिन पहले की बात है, पूछो, स्वाति भी हंसेगी। उसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया था। 2 दिन पहले मैं कुछ काम में थी, मैं रास्ते में आ रही थी, मैं उसको बोल भी रही थी स्वाति स्वाति, बोले अरे नहीं माँ, जरा घर की साफ़ सफाई में लग गई। शाम को उसका बेटा नीचे ही बिल्डिंग में था, लेकिन 2 घंटे के लिए उसका बेटा गायब हो गया था। वो परेश, मैं बोल भी रही नीचे की बिल्डिंग में घर में टेंशन मत ले, लेकिन 2 घंटे के लिए सुल्तान जी ने उसको पूरा दिमाग फिरा दिया, उसको ऊपर नीचे की बत्ती जला दी थी। ये है, तो ऐसा मत करो। पूजा पाठ वालों से नहीं लगने का, जो पूजा पाठ करते हैं ना, हम अघोरी पंडित लोग से मत भिड़ो। क्योंकि हम ना तुम्हारे बना सकते हैं ना, तो तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियों का पत्ता काट भी सकते हैं। बस इतना बोलूँगी मैं किसी का बिगाड़ती नहीं हूँ, और मेरा बिगाड़ने आओगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बस इतना ही बोलूँगी। मेरे नाद में मत लोगो, सुखी रहोगे। मेरे नाद में लोगोगे तो 7 पीढ़ी बिगाड़ दूंगी मैं, इतना वादा है मेरा, समझ लेना। बस इतना ही बोलूँगी, शॉर्टकट में बोलूँगी, इशारा काफ़ी है, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। जय माता दी।